सेवाओं को देने के बाद में व्यवस्था का प्रश्न है कि आज सेवा होकर हमारे मध्य से अपने जीवन के दूसरे अध्याय में उसको बड़े अच्छे ढंग से निर्वाह करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस अवसर पर हम सब का डिजाइन समारोह कर रहे हैं। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, बहुत लोग जाते हैं, मैं यहाँ पर पहले भी कई बार आया हूँ, मंच पर बोलने का अवसर भी मिलता है, लेकिन जैसे भाव आज मेरे हृदय में आ रहे हैं उनको व्यक्त करने में भी थोड़ी कठिनाई होती है। ना तो मैं सिर्फ खुशी का अवसर कह सकता हूँ, ना ही इसमें मैं दुख का अवसर कह सकता हूँ। ये ऐसा अवसर है कि जिसमें अपने 60 वर्ष तक 32 वर्ष तक किया जयंती ने जीवन के 60 वर्ष तक कहीं पर काम करना और बिना किसी को कलम कर रहे थे, यही अपने आप में बहुत बड़ी जिंदगी है। लेकिन उसके बाद में एक गलती ये कि ये ढाले में भी काम किया तो ये सोच कर भी किया कि ये समाज का काम कर रही है। और इसके अलावा अपना जो मातृ संगठन है, जिसके कारण से हम प्रेरणा लेकर के यहाँ पर बहुत सारे लोग निस्वार्थ भाव से भी काम करते हैं, ऐसे जगह काम करते हुए अपने मातृ संगठन के लिए भी बहुत समय निकालते हैं। समय तो हम सबके पास 24 घंटे ही होता है। हम योजना करते हैं, कोई योजना नहीं करता है, कोई योजना करता है, और ऐसा नियोजन ये हमें सिखा देगा। यानी कि जब इतना काम कोई करता है तो उसके पास समय कहाँ से निकलता है, कैसे वो निकालता है, वो यदि सीखना हो तो हमारी बहन विदुषी से सीखा जा सकता है। अब बहन विदुषी जी जैसे इनका नाम है उसके अनुरूप ही उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है। विदुषी है तो विदुषी है। हमारे यहाँ जब नाम रखते हैं माता पिता तो थोड़ा ये ध्यान रखते हैं, एक कल्पना रखते हैं कि ऐसा हो। राम के नाम से बहुत नाम रखे जाते हैं, कुछ हमारे महापुरुषों के नाम से बहुत नाम रखे जाते हैं। और माता जी उपस्थित हैं, उनको पता होगा कि जब नाम रखा होगा तो ये रखा होगा कि मेरी जो विदुषी विदुषी बन के दिखाया। विदुषी बनना और या बहुत सारे ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान को बांटना, ये तो आदमी कर लेता है, लेकिन कर्म के माध्यम से सिखाना, सिर्फ वाणी से शब्दों से न सिखा करके अपने आचरण से सिखाना, ये कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने वो भी करके देखा है। मेरा उनके साथ जो यहाँ इस संस्था में काम करने का अनुभव रहा वो तो 1 वर्ष का ही, तो ज़्यादा पुराना नहीं। 3-4 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था और कोई काम ही नहीं था, कोई ऐसा मासिक प्रवास करना हो कोई उद्देश्य नहीं था। तो ज़्यादा सा मुझे लगा तो जाने वाली है, तो थोड़ी देर बैठ करके उनसे बातचीत करके आता। मैंने उस कालखंड में देखा जितनी देर में बैठा बहुत सारे बच्चे, जितनी जिसकी ऐसी योग्यता थी उस हिसाब से कोई कार्ड बना करके कोई अपने मन के उदार लिख करके ला रहे थे और अपनी प्रधानाध्यापिका जी को दे रहे थे, हमारी हिंदी को दे रहे थे। तो वो इसमें से 1-2 बच्चे आप को होकर के उनकी आंखों में आंसू दिया। तो स्वामी पे भी बहुत प्रेम मिला हो, कभी उनके अंदर ऐसे भाव होते हैं। तो मुझे तो उसको देख के लग रहा था कि मैं उनके स्कूल में नर्सरी में एडमिशन लेना, हम प्यार से कोशिश रहेंगे। लेकिन चलो ठीक है। अब बहन जी का ऐसा नहीं है कि वो जा रही है तो बस हमारा नाता ही नहीं करता, तो जब तक जीवन है वो रहेगा। और
और उनके मार्गदर्शन की भी हमें आवश्यकता पड़ती रहेगी, क्योंकि हम तो, मैं तो अपने आप को कह रहा हूँ, मैं तो अनाड़ी हूँ, 1 वर्ष हुआ, 1 वर्ष में कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाया। लेकिन जब भी हमें उनकी आवश्यकता होगी, उनके मार्गदर्शन की होगी, उनके सहयोग की होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी भावों को पहचानते हुए, हमारी आवश्यकता को जानते हुए, वो इशारे मात्र से ही हमारे निवेदन पर यहाँ पर उपस्थित होंगे, हमारा सहयोग करेंगे। उनके बाद में जो प्रधान अध्यापिका बनने वाली हैं समिता जी, अभी हो सकता कुछ के लिए नहीं बात हो, अभी 1 तारीख से यहाँ की प्रधान अध्यापिका समिता जी हो रहेंगी। लेकिन समिता जी भी मैं जी से निवेदन करता हूँ कि आपके सहयोग के बिना भी महसूस करेंगे, चाहे वो टेलीफोन पर आपका मार्गदर्शन लेती रहें या आप उपस्थित होने के लिए कहें, तो आपको, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल पीछे हटेंगे। तो तभी जो है हम ये मानेंगे कि भी हमारे यहाँ तो प्यार, प्रेम भाव, परिवार भाव उपलब्ध है, उपस्थित है, और हम उसको अपने कर्मों के माध्यम से दिखाएंगे। सब लोग उदाहरण के रूप में इस बात को दे सकें, कि उदाहरण दे सकें कि देखो ऐसा। तो मुझे नहीं लगता कि ये उनकी समाज सेवा की पड़ाव है, वापस नए उसमें नई ऊर्जा के साथ समाज का काम हम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ भी उनका जो सहयोग है, उनकी ऊर्जा है, उनकी एनर्जी है, हमारे यहाँ भी लगती रहेगी। ऐसे विश्वास के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ नए जीवन के नए पड़ाव की, और उनका मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ शिक्षा समिति न्यास की तरफ से। बहन जी ने हमें अपने जीवन के 32 वर्ष दिए, उस 32 वर्षों में ये विद्यालय तो विकास उन्हीं के टाइम पे ज़्यादा होता है। इस विद्यालय की स्थिति उनके आने से पहले तो बहुत प्रशंसनीय नहीं थी, और उन्होंने यहाँ की जो प्रबंध समिति है उनके योगदान से अकेला आदमी कुछ कर नहीं पाता है। तो प्रबंध समिति का जो योगदान रहा है, अध्यक्ष मुझे जी ने हमारे का योगदान, का योगदान, ये वो लोग हैं कि बिल्कुल जहाँ आवश्यकता है वहाँ खड़े मिलते हैं हमेशा, चाहे राशि की आवश्यकता पड़ जाए या किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता पड़ जाए। यहाँ की प्रबंध समिति हमारे अन्य विद्यालयों की प्रबंध समिति में उदाहरण देने लायक प्रबंध समिति है, और उसका भी श्रेय बहन जी के स्नेह पर इस काम से उन्होंने ऐसा उनको सक्रिय कर पाया, उनको पाता है। तो बस मेरे को तो उनको धन्यवाद करना था। मैं कुछ जितने मौका बैठे हैं उस हिसाब से मैं अपने को समय देना चाहिए।